हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम, सत श्री अकाल, जोहार। मैं हूं आपका दोस्त अमित और मैं आपको बताने वाला वैकेंसी के बारे में जैसे जो कि निकल के आ रही है दोस्तों झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से। तो ये दोस्तों वैकेंसी काफ़ी दिनों के बाद दोस्तों निकल के आ रही है। तो चलो वीडियो के अंतिम तक बने रहे आपको, ताकि सारी आपको डिटेल पता चल सके, इसको भरनी कैसे, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी क्या प्रोसेस में क्या चेंजेस की गई है सिलेक्शन की। तो चलिए देखते हैं हम लोग। और दोस्तों मैं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जिसको कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, और वीडियो को अंतिम तक देखें दोस्तों। तो आप लोग को जानी है, सबसे पहले जेएसएससी पे लॉगिन करके समर्पित करना है, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। परीक्षा शुल्क इसकी 1,000 रुपये रखी गई है। और झारखंड के राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 250 रुपये है। तो और दोस्तों मैं बताता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दोस्तों इसमें साफ साफ कह दी गई है कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2019 में सम्मिलित हुए वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तें तथा शैक्षणिक योग्यता निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदक को पुनः आवेदन देना होगा। इसके लिए उन्हें उन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, परंतु उन्हें नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन संख्या, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि दर्ज कराना आवश्यक होगा। नए आवेदन पत्र में पूर्व समर्पित आवेदन का निबंधन, रजिस्ट्रेशन नंबर एवं जन्म तिथि दर्ज नहीं कराने पर परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान नहीं होगा दोस्तों, ये साफ साफ कह दी गई है। तो देखिए जो सीट्स है वो कौन कौन सी रखी गई है वो देखिए। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसमें अनारक्षित में देखिए कुल दोस्तों 163 है, और महिला के लिए 8 है, और अनारक्षित में कुल 163 है। अनुसूचित जनजाति में आपकी 48 सीटें हैं। एक पद आदिम जनजाति के लिए, इसमें महिला की 2 है। अनुसूचित जाति में 51 सीटें हैं, और दोस्तों महिला के लिए 3 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 45 है, और दोस्तों महिला के लिए 2 है। पिछड़ा वर्ग की 39 है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 38 है, और महिला के लिए 2 रिजर्व है। तो और यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, खेलकूद कोटा हो गया, आपकी अंधापन एवं कम दृष्टि, इसके लिए भी कुछ सीटें रिजर्व रखी गई है। बहरापन, स्वर्ण निशक्तता, चलन निशक्तता एवं सेरेब्रल पल्सी, इसके लिए भी कुछ सीटें रखी गई है दोस्तों। तो मैं कुल योग बता देता हूँ, और आप लोग वीडियो को पॉज करके पीडीएफ देख ले कि इसमें कुल कैटेगरी वाइज सीट्स की ब्रेकअप क्या है। आप एसटी से है तो, या जनरल से है, एससी से, तो इसकी सीट्स कितनी है। तो दोस्तों इसमें जो है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसमें टोटल 384 सीटें हैं। इसमें महिला के लिए 19 है, खेलकूद कोटा में 8 है, अंधापन और कम दृष्टि में आपकी 4 है, बहरापन या श्रवण निशक्तता में 4 है, चलन निशक्तता एवं सेरेब्रल पाल्सी में 4 है, और स्वलांता बौद्धिक निशक्तता एवं बहु निशक्तता में 3 है। तो मैं दोस्तों टोटल बता देता हूँ, और आप लोग कैटेगरी वाइज सीट्स ब्रेकर और देख ले आप लोग। तो कन्या सचिवालय सहायक, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कन्या सचिवालय सहायक, इसमें दोस्तों टोटल 322 सीट्स हैं। इसमें जिसमें कि महिला के लिए 16 है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, इसमें दोस्तों 245 सीटें हैं, और महिलाओं के लिए 12 सीटें रिजर्व हैं। प्लानिंग असिस्टेंट, इसमें दोस्तों आपकी 1 सीटें है जो कि अनारक्षित के लिए है, और ये देख ले आप लोग। तो और इसमें जो है आपकी वेतमान देख लेते हैं। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी समूह, तो इसमें पे मैट्रिक्स जो है लेवल 7 की होगी, और इसमें 44,900 से लेकर 1,42,400 तक होगी। और कौन लोग भर सकते हैं? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री वाले लोग भर सकते हैं। कन्या सचिवालय सहायक, इसमें जो पे मैट्रिक्स लेवल ही 2 की है, 19,900 से लेके आपकी 6,32,000 रुपये तक, सॉरी दोस्तों 63,200 तक इसकी पे लेवल है। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, इसके लेवल 6 की है, 35,400 से लेकर 11,400 तक। प्लानिंग असिस्टेंट की पे मैट्रिक्स लेवल 5 है, 29,200 से लेकर 92,300 तक। और यहाँ पे जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, अभ्यर्थियों को आयोग में आवेदन प्रपत्र होने की अंतिम तिथि तक स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। और दोस्तों जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ।
उपायुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक 10वीं कक्षा इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थियों को स्थान रीति रिवाज भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। परंतु यह है कि झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से अछांछित अभ्यर्थियों के मामले में झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक कक्षा एवं 10+2 कक्षा उत्तीर्ण होना संबंधन प्रभावित शिथिल रहेगा। तो दोस्तों ये जो आप लोग देख लें, इसमें उपलब्धि जो है खेलकूद कोटा के अंतर्गत आरक्षण का दावा कला संस्कृति खेल एवं कार्य विभाग झारखंड सरकार संख्या इतना पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान होगा। तो ये आप लोग देख ले खेल वाला। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो दोस्तों कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें। देखिए उम्र वाले देख ले आप लोग, उम्र गणना की जो सीमा है 1/8/2021 न्यूनतम उम्र, अधिकतम उम्र सीमा की गणना है तो संदर्भ तिथि जो तिथि बताई गई है उम्र जोड़ने की वो देख लीजिए आप लोग। न्यूनतम उम्र इसमें 21 साल होनी चाहिए। अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए आप लोग 38 वर्ष, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40 वर्ष। तो अब इसको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने वाली इसकी डेट्स, तो चलिए हम लोग देखते हैं डेट्स की ओर। और दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें अगर फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो। दोस्तों इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 15/1/2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 14/2/2022 मध्यरात्रि तक, परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए दिनांक 16/2/2022 के मध्यरात्रि तक, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए दिनांक 18/2/2022 मध्यरात्रि तक, दिनांक 19/2/2022 के 11 बजे पूर्वाह्न से दिनांक 21/2/2022 की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में की गई किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियाँ संशोधित कर सकेंगे। छूट सहित परीक्षा शुल्क भुगतान करने की स्थिति में शुद्धिकरण का दावा परीक्षा शुल्क भुगतान की राशि तक सीमित होगा। तो परीक्षा शुल्क भुगतान करने की दोस्तों प्रक्रिया आप लोग देख ले, पढ़ ले दोस्तों। और इसमें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होगी और OMR शीट द्वारा परीक्षा ली जाएगी दोस्तों, और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसमें होगी। पत्र एक में दोस्तों इसमें देखिए, और दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। परीक्षा के सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न के पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे अतः प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। और दोस्तों पत्र एक जैसे भाषा ज्ञान कुल प्रश्न 120 होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी। हिंदी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा ज्ञान 60 प्रश्न। भाषा ज्ञान में प्राप्त अंक मात्र क्वालिफाइंग होगा, जिसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा ज्ञान में प्राप्त अंकों की जोड़ 30% अंक प्राप्त करना निर्धारित होगा। पत्र 2 दोस्तों जनजातीय एवं क्षेत्र भाषा, इसमें कुल 100 प्रश्न होगी। परीक्षा अवधि 2 घंटा की होगी। तो उसमें उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपर्गिनी, उड़िया में से किसी एक भाषा के परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। चिन्हित क्षेत्र जनजातीय भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। देखिए दोस्तों इसमें साफ कह गई है, इसीलिए भाषा जानना बहुत जरूरी है। और सामान्य ज्ञान कुल 150 प्रश्न होगी। परीक्षा की अवधि 2 घंटा होगी। समान अध्ययन, समान विज्ञान, समान गणित, मानसिक क्षमता जांच, कंप्यूटर का ज्ञान, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान
प्रश्न होगी, सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करना जरूरी है। और तो मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम देख लेते हैं आप लोग। हिंदी भाषा ज्ञान, हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 30, अंग्रेजी भाषा ज्ञान में दोनों दोस्तों अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 30, अंग्रेजी व्याकरण पर भी 30, ये मैं बता चुका हूँ। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए आप लोग देख लें इसकी जो सिलेबस जो बताई गई है, ग्रामर जो है क्या क्या पूछी जाएगी, ये मैं धीरे धीरे पार कर रहा हूँ, तो आप लोग पढ़ ले दोस्तों। और कहीं भी परेशानी हो तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। खड़िया देखिए, पंच परगनिया देखिए, आप लोग वीडियो को पॉज करें, आपको सारी समझ में आ जाएगी। उड़िया देखिए। और वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। बंगाली देखिए, कुड़ुक देखिए, सामान्य ज्ञान है दोस्तों। देखिए सामान्य ज्ञान की ये जो है सामान्य अध्ययन की कौन कौन सी चीज़ें पूछे जाएगी, ये सारी चीज़ इसमें बताई गई है। और अगर आप कमेंट ज़्यादा कीजिए दोस्तों, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो अगर ज़्यादा कमेंट आएगी तो मैं इसकी एक पूरी सिलेबस की वीडियो ही बना दूंगा। देख लेते हैं, देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का मूलभूत ज्ञान, ये सब में से पूछे जाएगी। मुख्य परीक्षा के आधार पर मेगा सूची का निर्माण। देखिए दोस्तों, परीक्षा में न्यूनतम आहार्तांक से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को मेगा सूची में शामिल नहीं किया। अनुच्छेद के लिए 40%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 है, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 36.5%, आदिम जनजाति के लिए 30%, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 40%। और ये दोस्तों अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र का सत्यापन इसमें दी गई है, आप लोग पढ़ लें दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं वीडियो लंबा बनाना नहीं चाहता दोस्तों। जो मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट है बस वो बता देता हूँ। तो ये दोस्तों एक फॉर्मेट बता दी गई है कि इस फॉर्मेट पे आपको इस तरह से बनानी है। अगर आप बोलिएगा तो मैं PDF भी इसकी बना दूंगा, जाति प्रमाण पत्र सभी कार्यों के लिए। ये दोस्तों झारखंड सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति दाखिला हेतु आवेदन पत्र करने के लिए अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्तियों के जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने का फॉर्म इस तरह से है, ये फॉर्मेट अब मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों अत्यंत पिछड़ा वर्ग के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का प्रपत्र ये है। क्रीमी लेयर रहित संबंधी स्व घोषणा पत्र की ये है। EWS की ये है फॉर्मेट। इस तरह से फॉर्मेट में आपको बनानी है। झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की ये है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र दोस्तों। और ये दोस्तों निश्चयता प्रमाण पत्र, इस फॉर्मेट में आपको ये करने। झारखंड राज्य स्नातक युक्ताधारी संयुक्त परीक्षा 2021, तो ये है दोस्तों। और कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो दोस्तों फॉर्म भरने में या कुछ भी हो, आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों।